बड़ादार चारों का ब्रेकअप वशत करें कपुत्रान कनगा इलेक्शन दांधली हवाला नोके नोके इंकशाफात कमिश्नर रावलपिंडी मरूची के दांधली हवाला होती इतराफ़ी बयान और मुस्ताफ़ी बुआ और दो निमगा हुकूमत साजी हवाला बाज़ मामला तुम दरपेश हैं सीनियर साफ़ी सोहेल मेमन साहब ने मौजूदगी करेंगे अयोग गेशन कपुत्रान में। अस्सलाम वालेकुम सोहेल मेमन साहब। वालेकुम सलाम सर बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। बात कर रहे हैं चूँकि 2024 जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे तो ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके नज़र में मुतनाज़ा का शिकार हैं। माजी में इलेक्शन होते रहे लेकिन किसी सियासी जमात को अक्सरियत मिली थी, लेकिन इस इलेक्शन को अगर देखा जाए तो किसी के पास किसी सियासी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं है या हुकूमत बनाने मसाइल दरपेश हैं, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों। कल भी GDA ने एक बहुत बड़ा जलसा किया जामशोरो इंटरचेंज में और जमात इस्लामी और बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस जमाती भी सरापा एहतजाज हैं। तो इस इलेक्शन के इतना मुतनाज़ा होने की वजह क्या है? जी देखिए, ये इलेक्शन जैसे आपने कहा कि मुतनाज़ा होने की वजह क्या है, तो आपने भी मान लिया है और ऐसा ही है कि इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया है। मैं पूरे इलेक्शन को 15-20 दिन इस्लामाबाद उसके सराउंडिंग्स में और पंजाब के कुछ इलाकों में कवर करता रहा हूँ फॉरेन मीडिया के लिए। प्री इलेक्शन सिचुएशन को भी मैंने जांचा है, पोस्ट इलेक्शन को भी जांचा है, पोलिंग डे की सिचुएशन को भी हमने आंखों देखा। हाल मुझे पता है, बिल्कुल हमारी स्टोरीज थी, रिपोर्टिंग थी, इंटरव्यूज थे, खुद अपनी वी आर द विटनेस कि वहाँ पे ठीक ठाक रिगिंग हुई है। क्योंकि जिससे भी पूछें पब्लिक ओपिनियन, जिससे भी पूछें वो वोट, अगर हमने 100 बंदों से पूछा होगा तो 90% वोट जो है वो कह रहे थे कि हम इमरान खान को देंगे। सो ये पब्लिक ओपिनियन था। एनीवे, ये अब उस ह्यूज लेवल पे नहीं है कि लाखों लोगों से पूछे, लेकिन जितनी महदूद तादाद में हमने पूछा। नंबर 2, आ जाए सिंध पे आ जाए तो सिंध में भी इतनी बड़ी धांधली हुई है कि तस्वुर से ज्यादा असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्ताकार, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, सिंध में तो उनको कोई रोकने वाला भी नहीं होता है। पंजाब में दूसरी पार्टियां है, सिंध में तो काफी ये वन वे ट्रैफिक चलती है और उन्होंने ठीक ठाक रिगिंग की है। इसके अलावा दूसरे भी सूबों में यही हाल है। इंटरनेशनल मीडिया का 80% यही ओपिनियन है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। ऑब्जर्वर्स जो इंटरनेशनल आए हैं उनकी ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। अब जाके आहिस्ता आहिस्ता पेंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है और जिस तरह कमिश्नर रावलपिंडी ने आज आके धमाका कर लिया है कि रावलपिंडी की 7 की सब सीटें हमने और हमारे स्टाफ ने किसी के कहने पे बड़े मार्जिन से ठप्पे लगा के जितवाई है। तो इलेक्शन तो वो जैसे मरवत साहब कहते हैं ना कि इलेक्शन तो बढ़ गया, इलेक्शन बढ़ गया है। ये कौम का इस इलेक्शन पे एतमाद टोटली उठ गया है और जो भी इलेक्शन चोरी करना चाहता था या जिसने करवाई है या जिनके लिए करवाई है उन सब के सर पे हाथ है। इस तरह न मुल्क चलेगा, न निज़ाम चलेगा, न ही इनकी शेरवानियां इन पे फिट आएंगी। जी तो सोहेल मेमन साहब, दूसरी बात यह है जैसा कि आपने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का भी जिक्र किया, तो उन्होंने आज एक इतराफ़ी बयान दिया। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी डिवीज़न में इंतखाबी धांधली जो है उसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। उन्होंने ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया और ये भी कहा कि गिरफ्तारी भी पेश की कि मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सज़ाए मौत दी जाए। तो चूँकि उसने जो गलत काम किया है या करवाया है, तो अगर ये देखा जाए तो कमिश्नर का कोई खास रोल नहीं होता है इलेक्शन या इंतखाबी नताज में, लेकिन फिर भी उसने एक जो नीचे के अफसरान थे अगर उसने ये जो है जुर्म किया है तो वो भी जो इनको सज़ा मिल सकती है। लेकिन जो दूसरी बात है हुकूमत साजी के मामले में इस वक्त सिंपल मेजॉरिटी किसी सियासी जमात के नहीं है, लेकिन कोई जमात हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। तो ये लग रहा था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे, लेकिन जब नवाज शरीफ ने देखा कि उनको अक्सरियत नहीं है या उनके पास जो माजी में सादा अक्सरियत थी, उन्होंने अपनी
जो है चीज़ें खुद हैंडल किया, तो शहबाज शरीफ को नामजद किया। लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग के जो कुछ सीनियर रहनुमा हैं वो भी नहीं चाहते कि हुकूमत लें। और साद रफ़ीक ने बयान दिया है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। इसको आप कैसे देखते हैं? जमात हुकूमत लेने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, हुकूमत ना लेने के काफ़ी वजूहात हैं। नंबर एक तो ये है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में मुल्क है। आगे जाके जो भी हुकूमत आएगी उसको बहुत ही अनपॉपुलर फैसले करने पड़ेंगे जो पब्लिक के लिए महंगाई बढ़ाएंगे, पब्लिक के लिए पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे वाले फैसले हैं, और भी काफ़ी फैसले हैं। इसलिए गवर्नमेंट काफ़ी अनपॉपुलर हो जाएगी। एक दूसरा, अब तो इखलाकी तौर पे भी जो हुकूमत में आएंगे वो इखलाकी तौर पे भी अब तो कौम के सामने ज़ेर अताब होंगे कि ये चोरी करके आए हैं इलेक्शन। और तीसरा, अनस्टेबिलिटी है। खुद जो पार्टियां हैं उनके आपस में कोई मॉरल अंडरस्टैंडिंग बन नहीं रही। सब कोई रात को एक बात करता है, दोपहर को दूसरी, और सुबह को एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं कि रात को हमने ये कहा, सुबह को ये हो गया। सो वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। और मुख्तलिफ, जैसे पीर साहब पगाव ने कल जीडीए के उसमें कहा था कि नेशनल लेवल पे कोई भी पार्टी या कोई भी लीडरशिप नहीं है, सब अपने अपने हिस्से में टुकड़ों में बटे हुए हैं और उन्होंने अपनी उससे इलेक्शन जीती है। आपने कहा कि कमिश्नर का कोई रोल नहीं होता, ये टेक्निकल जवाब हैं। कमिश्नर इज द हेड ऑफ द डिवीजन। डिप्टी कमिश्नर जो आरओ थे वो सब उसके पास मीटिंग्स में बैठते थे, वो सब उसको इमीडिएट बात जो असिस्टेंट कमिश्नर का, एसडीएम का, डिप्टी कमिश्नर का जो इमीडिएट बॉस होता है वो कमिश्नर होता है। जाहिर है वहीं पे फैसले होते होंगे, वही डायरेक्शन इस्तेमाल करता होगा कि भाई तुम्हारे जिले में इतने बंदे हैं, ये नहीं हारने चाहिए। वो जो जैसे कह रहा है, ये सब सतही बातें हैं। उस शख्स ने फिलहाल तो तबाही मचा दी है, इनके सारे पोल खोल के। कमिश्नर रावलपिंडी इज अ वेरी सेंसिटिव पोस्ट। इस्लामाबाद भले जुदा हो लेकिन रावलपिंडी में GHQS सब कुछ है। ये बहुत ही अहम पोस्ट है कमिश्नर की। और राना सनाउल्लाह अभी कह रहे हैं कि उसकी दिमागी तवाज़ुन, भाई तुम होम मिनिस्टर थे और आप ही लोगों का ये बंदा है, आप ही ने रखा हुआ है, एक दिन में उसको कह रहे हो कि दिमाग सही नहीं है उसका। तो ये तो खैर टीवी की बातें हैं, टीवी पे आ रहे हैं, फैसले करें, लेकिन बड़ा मसला पैदा हो गया है। अब देखें कि उसको वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल उठा दिया और बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी कमिश्नर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक होने का। सोहेल मेमन साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार का पुत्रान कनका ये गुशा हमेशा के हुकूमत साजी हवाला सिंपल मेजॉरिटी नबो के सबब बाज़ी पोलिटिकल पार्टीज़ के नलो टाँके आलत था चूँकि मुआशी क्राइसिस मौजूद हैं नो के हुकूमत वदे जोड़ भी। तो आया अवली इकदाम कहते हैं आया आइन प्रोग्राम है निमगा रवगी आइन प्रोग्राम में वास्ता आइए बाज़ शरात मन लगी हैं। तो ये शरात कहते हैं मुझे सख्त शराइत वहाँ चूँकि वह महंगाई कहते हैं मुझे बाज़ बुता आम मरदम एफोर्ड को कनगा नहीं। तो इस सूरत हाल था मगिंदगा कि सिंपल मेजॉरिटी नबुओं के सब कोलिशन हुकूमती आवड़ा मामला था हैंडल को नकान चूँकि शाजदा माए पीढ़ी में हुकूमत बुता तो मुल्क गेश क्राइसिस आवाज़ बुता है क्राइसिस कहते हैं PTIM कोलिशन हुकूमत हमा बिंदात बुता वदी के इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बुता। तो आ ये कोलिशन कहता या इत्यादि जमात आना बाज़ फंड का शिता या हुकूमत बाज़ जगह ब्लैकमेल करने की कोशिश को था। तो हमेशा कई मुआशी क्राइसिस कहते हैं अमा दौरा बिंदात बुता वक्तन फ़वक्तन कहते हैं गंभीर बुआनी ब्रेक की जरूरी पता कहीं गेशिंग का पुत्रान करना।